कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मांतरण का कानून लाया था। यदि अवैध निर्माण पाया जाता है तो उससे नियमों के तहत इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मलियाना में जो कार्रवाई हुई है उसमें पुलिस ने जो है वो कार्रवाई करी है और जो भी उसमें अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ लॉ जो पुलिस उसमें कार्रवाई कर सकती थी उनको अरेस्ट भी किया गया है। 2 उसमें से नाबालिग है जिनको कि कानून को अपनी कार्रवाई करने दे और उसमें सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि जो भी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए वो निश्चित तौर से होगी। हिमाचल प्रदेश का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और हिमाचल प्रदेश हर दृष्टि से सामाजिक न्याय के लिए हर क्षेत्र के, हर जाति के, हर इलाके के लोगों के विकास को आगे ले जाने में जो है वो प्रतिबद्ध रहा है, वचनबद्ध रहा है और उसे पूरा भी किया है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, वेदर इट वाज द कांग्रेस गवर्नमेंट और वेदर इट वाज द बीजेपी गवर्नमेंट। और मेरा इसमें ये विनम्र निवेदन है कि हमें इसको जिस तरीके से पेश करने का एक प्रयास, मैं ये नहीं कहूँगा कि सदन के माननीय सदस्यों ने किया है, मगर कहीं ना कहीं जो एक ओवरटोन्स इसमें आने की कोशिश की जा रही है, एज अ मेंबर ऑफ दिस ऑनरेबल हाउस आई वुड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मेंबर्स दैट वी हैव टू ट्रेड अ वेरी कॉशियस पाथ, बिकॉज अ स्मॉल थिंग लाइक दिस can ignite sparks which will not be controllable by anybody in this house. इसलिए हम सब की भावनाओं की कदर करते हैं और मैं ये भी सदन को याद दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मांतरण का कानून लाया था। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम न्यायपूर्वक within the ambit of law, within the ambit of constitution, and in this particular context, the ambit of the municipal act, हम इसमें कार्रवाई करें, ये सरकार का दायित्व बनता है। इसलिए being a responsible member of the Council of Ministers, मैं इसमें जो सरकार का पक्ष है उसको माननीय अध्यक्ष महोदय सभा के अंदर पढ़ना चाहूँगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संजौली क्षेत्र के राजस्व अभिलेख यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अनुसार एक मस्जिद बहुत पुराने समय से स्थित थी। हाल ही में मस्जिद निर्माण को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसके बारे में अवगत करवाया जाता है कि यह मामला नगर निगम शिमला के संज्ञान में वर्ष 2010 में आया था कि पुरानी मस्जिद को तोड़कर ग्राउंड फ्लोर का पुनः निर्माण बिना किसी पूर्ण स्वीकृति द्वारा प्रदान किया गया था, जिसमें नगर निगम शिमला द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 253 व 242 के तहत कार्रवाई अमल में लाते हुए अवैध निर्माण बारे मामला आयुक्त नगर निगम शिमला के न्यायालय में सुनवाई हेतु लगाया गया था और वर्तमान में विचाराधीन है। अवैध निर्माण का विवरण निम्न जो है प्रकार का है। कॉलम टू कॉलम 110.11 स्क्वायर मीटर, जो इसका छज्जा है वो 7.26 स्क्वायर मीटर और जो टोटल इसका वर्ग एरिया है 117.37 स्क्वायर मीटर। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी द्वारा वक्फ बोर्ड द्वारा दिनांक 16/10/2012 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, जो कि प्रधान संजौली मस्जिद कमेटी के पक्ष में निम्न आशय के साथ जारी किया गया था। This office has agreed to grant you NOC for reconstruction of this mosque on the Waqf Board land situated at Sanjauli, Shimla. The superstructure to be constructed as per plan to be approved by the local authorities. इसके अतिरिक्त दिनांक 26/6/2013 को मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी ने मस्जिद का एग्जिस्टिंग प्रपोज प्लान कुछ दस्तावेजों के साथ दर्ज किया। तत्पश्चात दिनांक 21/12/2023 को सुनवाई के दौरान पाया गया कि प्रतिवादी द्वारा दर्ज किए गए नक्शे की त्रुटियां पाई गई व न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को फ्रेश ड्राइंग दर्ज करने हेतु निर्देश दिए गए।
प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त सुनवाई के दौरान बिना नगर निगम की अनुमति के 4 अतिरिक्त मंजिलों के अवैध निर्माण 2018 से पहले कर दिया गया था, जिस हेतु नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 254(6) के तहत संपूर्ण उल्लंघन की विवृत करने हुए दिनांक 6/3/2019 को पुनः संशोधित नोटिस जारी किया गया तथा मामला आयुक्त नगर निगम शिमला के न्यायालय में सुनवाई हेतु लगाया गया है, जिसका विवरण निम्न स्तर पे है। इन कंटिन्यूएशन टू अर्लियर नोटिस इशूड वाइड ऑर्डर नंबर MCS AP Sinjoli Commissioner 9 revised notice is issued for raising for the construction, that is first, second and third floor plus roof. The details of measured area is as under: total area 590.82 square meter, जिस बारे में अभी हमारे माननीय सहयोगी और मंत्री ने विवरण किया कि 15/7/2023 को ये मामलात में आया कि न्यायालय के सुनवाई के दौरान यह पाया गया है कि प्रतिवादी जिसके विरुद्ध अवैध निर्माण हेतु मामला चलाया गया था वो ना तो वक्फ बोर्ड का पदाधिकारी है और ना ही मस्जिद कमेटी का पदाधिकारी है। इसलिए वक्फ बोर्ड की प्रतिवादी बनाते हुए सुनवाई हेतु समन जारी किया गया है। दिनांक 4/11/2023 को प्रतिवादी वक्फ बोर्ड ने इस पर उत्तर दिया कि उक्त मस्जिद बोर्ड के संचालन एवं नियंत्रण में है, अतः मामले बारे वक्फ बोर्ड को भी न्यायिक कार्यवाही में हिस्सा लेने हुए अवसर प्रदान किया जाए। यहाँ यह भी उल्लेख किया जाता है कि वर्ष 2018 के पश्चात प्रतिवादी ने जून 2024 में यथास्थिति को वायलेट करते हुए मस्जिद के साथ अतिरिक्त शौचालय का निर्माण किया था, जिसको नगर निगम द्वारा जून 2024 में गिरवा दिया गया है। वर्तमान में यह मामला आयुक्त नगर निगम शिमला के न्यायालय में जो है लंबित है और 7/9/2024 को यानी आज से 3 दिन बाद सुनवाई हेतु लगा है। और क्योंकि मामला सब जुडिस है, निर्णय होने के उपरांत यदि अवैध निर्माण पाया जाता है तो उससे नियमों के तहत इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, मगर संविधान की बाधाओं में रहते हुए हमें जो है रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस चीज़ पे विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ एंड विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पर्टिकुलरली जैसे मैंने कहा विद इन द एम्बिट ऑफ द MC एक्ट विच इज़ इन प्लेस इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस, हमें इसके ऊपर सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी। जहाँ तक इसका दूसरा एस्पेक्ट है वो दैट एस्पेक्ट इज कंसर्निंग दी होम डिपार्टमेंट एंड द पुलिस डिपार्टमेंट, उस पर भी एक्शन लिया गया है एंड आई एम श्योर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विल इंटरवीन या होम डिपार्टमेंट की ओर से उस पर कार्रवाई जो है पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा करवाई जा रही है, जिसमें ये आपके कहाँ पे हुआ था, बटाकुफर में, मलियाना में जो कार्रवाई हुई है उसमें पुलिस ने जो है वो कार्रवाई करी है और जो भी उसमें अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ लॉ जो पुलिस उसमें कार्रवाई कर सकती थी उनको अरेस्ट भी किया गया है। 2 उसमें से नाबालिग है जिनको जो है शिकायतकर्ता को बयान नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा जो आपका ढली थाना है उनको उपरोक्त अभियुक्तों को उनके सुपुर्द जो है वो कर दिया गया है। तो फ्रॉम बोथ साइड्स आई वांट टू अश्योर द ऑनरेबल हाउस वेदर इट इज फ्रॉम द सिविल साइड और वेदर इट इज फ्रॉम द पुलिस साइड, दोनों पे कार्रवाई अकॉर्डिंग टू लॉ करवाई जा रही है। और मेरा अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन से ये निवेदन रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में फिर से ये विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हिमाचल के निर्माता डॉक्टर यशवंत परमार जी ने जिस मूल्यों के साथ हिमाचल प्रदेश को बनाने में अपना योगदान दिया है एंड सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर्स, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने उसको आगे ले जाने में अपना योगदान दिया है। हमारा देश, हम निश्चित तौर से वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, मगर हमारी एक अलग आइडेंटिटी एक देवभूमि के नाम से हिमाचल प्रदेश की पूरे देश के अंदर जानी चाहती है और उसकी मर्यादाओं को बनाए रखना मैं समझता हूं हमारा दायित्व बनता है। और इस तरीके की कोई भी इंस्टेंसेस उन्हें ज़्यादा तूल देना या उनको जो है राजनीतिक लाभ से उनको आगे लेकर जाना, मैं समझता हूं कि वो प्रदेश के हित में नहीं है।
और मेरा ये विनम्र निवेदन सबसे रहेगा कि कानून को अपनी कार्रवाई करने दे और उसमें सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि जो भी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए वो निश्चित तौर से होगी। ये मैं अध्यक्ष महोदय आपको और आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों को मैं पूरा इसका आश्वासन देना चाहता हूं। थैंक यू।